हाय कशिश। आए तो नहीं। तो जैसे कि वो मुझे पता चला आपका रिसेंटली प्लेसमेंट हुआ। यस। तो अभी हम पूरी उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले तो आप ओके। हम स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। मुझे एग्जैक्ट सेम इंट्रोडक्शन चाहिए जो आपने एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट बोला था। लाइक मैं एक्चुअली बताऊं तो मुझसे प्लेसमेंट में इंट्रोडक्शन तो पूछा ही नहीं था। ओके। जो हमारा पीआई हुआ था ना उसमें हाँ। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट ही नहीं किया था। हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो रिज्यूम था उसमें देखा और हम्म। क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। तो किस मैं टाइप के आपको वो। बेसिक जो इंटरव्यू हाँ। क्वेश्चन जैसे अब मेरे रिज्यूम में लिखा था, स्टार्टिंग की जो थी वो टैग के बेस पे थी। हम्म। लाइक फुल स्टैक डेवलपर जो लिखा हुआ था, हाँ। मतलब मेरा इंटरेस्ट उसमें था तो मैंने वही लिख के रखा था। और मेरा जो प्रोफाइल मतलब जिसमें सिलेक्शन हुआ है वो नॉन आईटी के लिए था, तो दे एचआर भी लाइक तुम्हें टेक में ज्यादा इंटरेस्ट है या किस में है, तो ये क्वेश्चंस हुए थे स्टार्टिंग में दो तीन। किस फील्ड में इंटरेस्ट है, फ्रंट एंड बैक एंड, लैंग्वेजेस कुछ। तो और जैसे कि आप एक जो थोड़ा सा और कंपनी के बारे में बताइए ना, ईडीयू करता क्या है आपका, हाइक ईडीयू एग्जैक्टली। लाइक हाइक एजुकेशन जो है वो काउंसलिंग का काम करता है। हाइक एजुकेशन जो है वो बेसिकली ऑनलाइन कोर्सेज लाइक हम्म। बेचता है। हम्म। हाइक एजुकेशन बेसिकली ऑनलाइन कोर्सेज बेचता है, जैसे हम ऑफलाइन कॉलेजेस ढूंढते हैं वैसे सेम काम वो ऑनलाइन काम करवाता है। लाइक उसका ऑनलाइन कोर्स, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये सबके लिए ऑनलाइन इसको रिक्वायर्ड रहता है ना कि कॉलेज डेली नहीं जाना है। तो इस बेसिस पे उसका काम रहता है कि ऑनलाइन डिग्री बच्चों को कैसे हेल्प कर सके। चलो, मतलब काइंड ऑफ जैसे सनस्टोन है वैसा ही है या थोड़ा सा और अलग है? क्योंकि सनस्टोन। सनस्टोन is basically like offline platform. हाँ। It's the same as like they are also providing training and हाइक एजुकेशन भी सेम उसी के तरह काम करता है, प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो बट डिफरेंस ये है कि हाइक एजुकेशन ना ऑनलाइन पूरा अपने को प्रोवाइड करवाता है एंड सनस्टोन में अपने को अटेंडेंस मैंडेटरी रहती है, लाइक ऑफलाइन भी हैव टू अटेंड। ओके। तो जैसे कि आपने अभी या तो आपने एमसीए कर रहे हो, तो इससे पहले आपने क्या किया था? बिफोर दैट, बिफोर एमसीए। मैंने अपने मैंने ग्रेजुएशन में एक्चुअली बीबीए किया था, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। और जिस कॉलेज से आपने बीबीए किया था, आप जिस कॉलेज से एमसीए कर रहे थे, तो आपने क्यों नहीं किया? मतलब चेंज क्यों किया कॉलेज, मुझे तो पूछना है। एक्चुअली ओके, एक्चुअली ऐसा हुआ ना कि मैंने टेंथ के बाद 11 ट्वेल्थ जो है मेरा कॉमर्स से किया था। तो हम्म। कॉमर्स के बाद मैं ना जैसे बीबीए में मैंने एडमिशन लिया है, तो उसमें एमसीए में एडमिशन लेने के लिए मुझे कुछ टेक्निकल डिग्री चाहिए होती है। या तो मुझे टेंथ 11 ट्वेल्थ में जो है अपना मैथ साइंस कुछ लेना था एंड ग्रेजुएशन में भी कुछ बीसीए या ऐसे टेक्निकल डिग्री कुछ चाहिए थी, तब मुझे उस कॉलेज में एमसीए मिल पाता। तो एमसीए कुछ कुछ कॉलेज प्रोवाइड कर रही थी बिना टेक्निकल वालों को, सो दैट्स व्हाई उसमें नहीं कर पाई मैं। मान लो कि जैसे भी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी, और मान लो मुझे एमसीए करना है, यस। तो आप रिकमेंड करोगे आप ही के कॉलेज से करूँ? हाँ बिल्कुल करूंगी, क्योंकि लाइक अभी जो मैं पीजी कर रही हूँ उसमें। हम्म। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जिस कॉलेज से कर रही हूँ वो अभी मतलब ठीक है, वहाँ का मतलब ओवरऑल जो परफॉर्मेंस मैंने अभी तक देखा है, फेस किया हम्म। है, वो कर सकते हैं पीजी अपन वहाँ से कंसीडर, एमसीए आप भी कर सकते हो। ओके। और मतलब आप जैसे कि आपका पूरा बैच उस कंपनी में गया होगा प्लेसमेंट के लिए, तो कितने लोगों का उस पर्टिकुलर कंपनी में हुआ? लाइक वहाँ पे एमबीए, एमसीए और बीटेक ये तीनों फील्ड के बच्चे थे। तो मेरी क्लास में से तो सिर्फ अभी मेरा ही हुआ है, बाकी हम मतलब ओवरऑल जो हाइक एजुकेशन है अपने सेज यूनिवर्सिटी में से 3 लोगों को लेके गई है। और मेरी क्लास में से अभी मैं अकेली हूँ और एक एमबीए का बच्चा है और एक भोपाल सेज से एक लड़की थी उसका हुआ है। ओके। तो जैसे कि आपने जो हाई ईडीयू कंपनी है, ये मतलब प्रॉपर कहाँ की, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर जो है वो गुड़गांव हैदराबाद साइड है। ओके। तो आपकी ज्वाइनिंग सेम सिटी में है या डिफरेंट सिटी में है?
डिफरेंट सिटी में एक्चुअली लाइक मुझे 4 प्रेफ़रेंस दिए गए थे, 4 लोकेशन थी सॉरी एंड लाइक गुड़गाँव, हैदराबाद, मुंबई एंड जयपुर। तो हमसे कुछ 2 प्रेफ़रेंस माँगे थे फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैंने फर्स्ट पे गुड़गाँव रखा है एंड सेकंड पे हैदराबाद रखा है। अब लेट्स सी कहाँ का आता है। ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि सिर्फ आप ही का हुआ है इस कंपनी में, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि आप में ऐसा क्या था एडिशनली जो आपको सिलेक्ट करवाया और आपके बैचमेट में क्या नहीं था जिस वजह से वो रिजेक्ट हुए? मतलब बेसिकली जो स्टार्टिंग हुआ था वो हमारा जीडी से हुआ था, ग्रुप ओके। डिस्कशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था, मतलब अपने को पीआई तक जाना है उसके लिए हुँ। जीडी क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट था। अब वो जीडी में एचआर को बेसिकली वो जीडी में ही मतलब सिलेक्ट कर लेता है बेसिकली बच्चे कि हाँ, इनमें कॉन्फिडेंस है या ये कुछ कर पा रहे हैं। कुछ अलग से शो ऑफ दिख जाता है ना इसमें, अगर 5-6 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, उनमें से कुछ जो बोल रहे हैं, कुछ अच्छा बोल रहे हैं, कोई चिल्ला के बोल रहा है, तो इन सब में ऐसा अलग से डिफरेंशिएट हो जाता है। तो बस ऐसे ही है कि जीडी में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंटली बोलो, बट ऐसा डिबेट पे नहीं आना है हमें, डिबेट कर लो तो वो वैसे ही तुम कितना भी बोलो वो वैसे ही बाहर कर देते हैं, ऐसा है। तो कुछ क्लासेस मैंने क्लासमेट से बात करी थी इस बारे में, तो उन्होंने हुँ। कहा था कि हमें लगा कि हमें बोलने का मौका दिया जाएगा, कि सब लोग बोल रहे हैं बट मैं बोल नहीं पा रहा हूँ या बोल नहीं पा रही हूँ। तो वो ऐसा था कि वो उनके बोलने का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई उन्हें बोले तब वो बोलेंगे। बट ऐसा नहीं होता है, जीडी में अपने को अपना मतलब फर्स्ट करना होता है कि हम फर्स्ट बोलेंगे, हम ही हैं मतलब उस समय ऐसा करना होता ओके। तो जैसे कि आपने अभी फ़िलहाल जो फर्स्ट राउंड हुआ था जीटी का ही हुआ था, है ना? तो है। यस, फर्स्ट जीडी हुआ था ओके। हमारा। और कितने मतलब टोटल कितने राउंड हुए थे आपकी मतलब जब आप गए थे उसमें? लाइक जैसे हाँ, पूरे एमबीए और बीटेक एमसीए जो जितने भी 3 बैचेस थी उनमें से सबके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए थे, 11-11 लोगों के, 11-12 लोगों के कुछ थे। तो उसमें से फर्स्ट जीडी सबका हुआ, उसमें से ओके। ओवरऑल जो पूरे बैचेस में से 11 बच्चों को या 12 ऐसे कुछ थे, उनको सिलेक्ट किया था जिनका एक ग्रुप बना था लास्ट में। लाइक ओके। फर्स्ट जीडी हुआ, उसमें हाँ। से कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए एंड देन सेकंड जीडी हुआ। तो 2 जीडी ऐसे हुए थे और फिर सेकंड जीडी में से भी कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया था, लाइक 6-7 थे हम लोग कुछ, और फिर ओके। उनका पीआई हुआ था और उसमें से फिर प्रोसेस आगे बढ़ी। ओके। तो जैसे कि आप शुरुआत में तो आपके जीडी से हुआ था और इससे पहले जी, जिसका हाँ जिस क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है तो यस, इससे पहले जब जब मैंने ना आदित्य का लिया था जो रिसेंटली प्लेस्ड हुआ है ओके। तो उसने बोला था कि कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है तो व्हाट डू यू थिंक तुम हाँ, हाँ। यस तनय, कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंटरव्यू, एनी लाइक कुछ भी अगर हम क्लियर करना चाहते हैं या कहीं भी पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत मतलब प्रेफ़र करता है, हर जगह कम्युनिकेशन माँगते हैं। हाँ। तो अभी ये तो बेसिकली लाइक कम्युनिकेशन बेस पे जो है वो, क्योंकि नॉन आईटी में था, हम्म। तो कम्युनिकेशन बेस पे ही उन्होंने लाइक बच्चों को सिलेक्ट किया है। अब उसमें हमारा जीडी हुआ ना, उसमें कुछ लोग हिंदी में भी बोल रहे थे। कुछ लोगों ने आंसर दिया, उनका पॉइंट ऑफ भी रखा उन्होंने कि क्या सोच रहे हैं वो उस टॉपिक के बारे में, पर उन्होंने बेसिकली हिंदी यूज़ करी है। तो वो ना सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम है। मतलब इंग्लिश अगर हम जितना यूज़ कर सकें, जितना हाँ। अच्छे से, तो वो बहुत अच्छा डिफाइन करता है, अपने को अलग करता है इतने बच्चों में से। ओके। तो और जैसे कि Yes. आई थिंक आपकी इंग्लिश बेहतर ही होगी मतलब उनके पर्सपेक्टिव में जितनी उनकी चाहिए थी तो मतलब आपने एडिशनली हाँ, कोई उनके हाँ। यस, उनके हाँ। हिसाब से तो मतलब इतने लोगों में मैं बोल पा रही थी, आंसर दे पा रही थी अपना, वो था ऐसा। और हाँ तो जीटी के बाद क्या हुआ मतलब जीटी के बाद का राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। जीडी के बाद का राउंड, जैसे एक जीडी हुआ हमारा, उसमें से कुछ हाँ। बच्चों को सिलेक्ट किया, जैसे 11-12 बच्चों का कुछ हो हम्म। गया था, पूरा ओवरऑल एक जीडी में से बच्चे छट गए थे एंड देन उन बच्चों का वापस से जीडी हुआ, सेकंड जीडी हुआ था। और उसमें फिर ऐसा रहता है ना कि फर्स्ट जीडी में तो कुछ बोल भी लेते, कभी कुछ ऐसा घबराहट हम्म। में नहीं भी बोल पाते,
तो उनको एक बार ऐसा मौका भी दिया जाता है कि ठीक है सेकंड जीडी में ट्राई कर लो। एंड देन सेकंड जीडी में उसको फिर देख लिया था उन्होंने 11-12 बच्चों में। फिर उसमें भी कॉन्फिडेंस वगैरह देखा और फिर सब कुछ कम्युनिकेशन देखे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, सब मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पा रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर हमारा थर्ड राउंड पीआई हुआ था। ओके, पीआई। और क्या बोलते हैं, जैसा कि आपका 7 एलपीए का पैकेज है, तो काइंड ऑफ नेगोशिएशन हुआ था पैकेज को लेके या फिक्स था? इट्स अ फिक्स बाय कंपनी, लाइक वो लोग आए थे तो प्री हाँ। प्लेसमेंट डॉक में उन्होंने बता दिया था कि जो पैकेज है सैलरी है तुम्हारी जो भी है इतनी रहेगी, इस पैकेज पे रहेगी। ऑल दिस आर फिक्स्ड। ओके। तो मैं जब आपका देख रहा था तो 7.02 एलपीए था। तो 0.02 पूछा नहीं आपने, मतलब थोड़ा अजीब सा नहीं लगा आपको? या तो 7 हो जाता या काइंड ऑफ राउंड फिगर में। लाइक ऐसा होता है ना कि कुछ एडिशनल लाइक कुछ जैसे 2000 बोल सकते हैं अपन सेवन हाँ। के बाद। तो हम्म। ऐसे 2000 ऊपर से कुछ है वो 7 एलपी एंड 2000 करके कुछ एक्स्ट्रा है। चलो। और क्या बोलते हैं, मतलब ये तो एक कंपनी हुई, इसके अलावा भी आपने किसी और में इससे पहले या फिर इसके बाद दिया तो भी इंटरव्यू, मतलब, या क्योंकि कॉलेज में तो कंपनी आती रहती है रेगुलरली बेसिस पे, तो व्हाट? अभी तो जैसे स्टार्टिंग ये हुआ है प्लेसमेंट बैच, तो अभी तो 2-3 कंपनियां आई हैं। बाकी हम्म। अभी तो बाकी है कंपनियां आना। मैंने पहले इंटरव्यू एक्चुअली ना ये मेरा नॉन आईटी में तो फर्स्ट इंटरव्यू था एक्चुअली। ओके। पहले एक एग्जिट करके आई थी, उसमें मैंने दिया था आईटी रोल के लिए दिया था वो। तो उसमें मेरे 2 राउंड क्लियर हुए थे बट थर्ड राउंड में मैं नहीं हो पाई थी। एंड देन ये वाला आया और इसमें पैकेज अच्छा था तो फिर हम्म। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया आईटी नॉन आईटी। सो I have tried and I got selected. ठीक है। और क्या बोलते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले स्टार्टिंग तो आप आईटी बैकग्राउंड से किया था, बट लेटर ऑन जो कंपनी आई वो नॉन आईटी पे शिफ्ट हो गई। Yes. तो रिसेंटली जैसा कि मैं देख रहा था, कुछ और बच्चों का भी हुआ, तो उनका भी आईटी में हुआ या नॉन आईटी में हुआ? जैसे आईटी नॉन आईटी दोनों कंपनी आई है और हम्म। जिसमें जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उन बेस पे उनको क्लियर कर रहे हैं। तो मेरी क्लास में से अभी जैसे 3 बच्चों का हुआ है, 3 स्टूडेंट्स का हमारा हुआ है। तीनों का अभी नॉन आईटी में ही हुआ है एक्चुअली। बाकी ओके। और जो पूरे कॉलेजेस में है ओवरऑल ना आईटी में भी काफी बच्चों का हुआ है और अच्छे अच्छे पैकेजेस पे हुआ है। 7 एलपीए में टेक्निकल पे लाइक जूनियर सॉफ्टवेयर पे बहुत सारे लोगों को प्रोफाइल हुई है। और जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि जीडी और कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो इसकी एडिशनल क्लासेस होती थी या आपने खुद से ही किया है? ये हमारे लाइक ट्रेनिंग प्लेसमेंट में संतूर में हमें प्रॉपर जीडी के लिए क्लासेस तो दी जाती थी। बट हम्म। प्रॉब्लम ये है ना कि हम अपने लाइक अपने क्लासमेट को फेस करते हैं उस टाइम पे। हाँ। तो इतना डर भी नहीं लगता है और इतना मतलब प्रॉब्लम भी नहीं होती है। हम इंग्लिश में नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं बट ऐसा रहता है ना कि हम सामने अपने जान पहचान के लोग बैठे हैं तो उनसे हम्म। हम कैसे भी कर सकते हैं, हिंदी में भी थोड़ा बोल लेते हैं और इंग्लिश तो हम फिर कैसे भी बोल लेते हैं उनके सामने। हम किसी अदर स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं, हमारा कंपटीशन कहीं और दूसरे बच्चों के साथ रहता है। तो हमें पता है नर्वसनेस काफ़ी ज़्यादा होती है उस चीज़ में कि लाइक ये क्या सोचेंगे और मतलब जो दिमाग में अपने चल रहा होता है ना उस टाइम पे सब ब्लैंक हो जाता है। तो ये बस प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि हमें उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है और नर्वस बिल्कुल नहीं होना पड़ता है क्योंकि वो अलग ही फेस पे दिख जाता है ना कि अगर ये कुछ बोल रहा है बच्चा और डरा हुआ है तो वो फिर प्रॉब्लम देता है, लाइक वो फिर सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अभी तक हमने बात करी थोड़ा प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो जैसे कि लास्ट ईयर में ऐसा बोलते हैं कि एटलीस्ट आप इंटर्नशिप होनी चाहिए, मतलब जैसे कि आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया तो बोलते हैं कि एटलीस्ट आप कहीं इंटर्नशिप करिए, फिर ही आप द फाइनल ऑफर आपको देंगे। तो इंटर्नशिप आपने करी थी या डायरेक्ट आपका जॉब में हुआ था? मैंने इंटर्नशिप तो करी थी सेकेंड सेम में एक्चुअली कॉलेज के थ्रू करी थी, कॉलेज हम्म। में कंपनी आई थी। तो इंटर्नशिप मैंने करी थी टेक्निकल में, जेएस से मैंने करी थी इंटर्नशिप एंड इट्स ऑनलाइन इंटर्नशिप बेसिकली ऑफ 2 मंथ्स के काइंड ऑफ इंटर्नशिप थी वो। बट मेरा अभी जो जॉब प्रोफाइल है वो नॉन आईटी हाँ। में है तो वो कंसिडर मतलब उसमें इतना
वो हेल्पफुल नहीं रहा ना, क्योंकि मैंने टेक में करी है। अगर मैं हम्म। उसी जगह मेरी टेक में लगती तो वो इंटर्नशिप हेल्पफुल रहती, बिल्कुल रहती कि हाँ मैंने इंटर्नशिप करी है तो मुझे कुछ लाइक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। बट अगर मैंने इंटर्नशिप करी है टेक में और मेरी हम्म। नॉन टेक में लग रही है, तो इतना मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि आपने इंटर्नशिप नहीं करी है तो कुछ दिक्कत आएगी। आपने बस ऐसा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जिसके थ्रू आप क्लियर कर सको इंटरव्यू। ओके। तो यस। हाँ, जैसे कि आप मैं पूछना जैसे अभी आजकल अटेंडेंस का बहुत इशू, क्योंकि मैं भी खुद फेस कर रहा हूँ। तो कितना आप कॉलेज जाते थे या कितनी परसेंट आपकी अटेंडेंस थी, वो मुझे पूछना था। मेरी पता है फर्स्ट सेम जो था ना उसमें मेरी 100% अटेंडेंस थी एंड मुझे सर्टिफिकेट भी मिला था उस चीज के लिए। तो मतलब मैंने पहले तो फर्स्ट सेम में तो ऐसा था कि जाना है, वो कुछ नहीं हो, वो मैटर ही नहीं करता है। बस पूरा अपना 100% देना है। हाँ, सेकंड में फिर थोड़ा-सा 80 कुछ था, क्योंकि मुझे फंक्शंस वगैरह आ गए थे, इस वजह से मेरा हो गया था गैप। बाकी ठीक है, मतलब अटेंडेंस इतनी रखो कि अपना लाइक, जैसे सनस्टोन में ऐसा है कि अटेंडेंस के बिना प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे 50% के अबव अटेंडेंस है, तो जो अपना कंसोल रहता है सनस्टोन पे, उस पे कंपनियाँ नहीं दिखती है, वो अटेंडेंस बेस के उस पे लाइक सिलेक्टेड रहती है। तो अटेंडेंस अपनी लाइक जितनी 75 से ऊपर रहती है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर वो तो बैरियर है अटेंडेंस, तो अगर कुछ कॉलेजेस मांग रही है अटेंडेंस तो देना पड़ेगा। ओके। जैसे कि मेरे को दो चीज़ जाननी थी। एक तो मतलब आप जैसे कि इनिशियली आप कॉलेज जाते थे, तो मतलब ऐसे क्या चीज़ें हम्म। थी जो आपने नई सीखी हो कॉलेज से जाके? काइंड ऑफ स्किल हो सकता है, या कॉलेज से, सॉरी, काइंड काइंड ऑफ। ऑफ स्किल हो सकता है। जैसे कि आपने बताया कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इवेंचुअली मैटर करता है। यस यस। तो कम्युनिकेशन तो बेसिकली वो मतलब कॉलेजेस में बेसिकली इतना अपन नहीं सीख पाते कम्युनिकेशन। एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो सकता है, क्योंकि अगर कॉलेज जाने से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। मैं जैसे प्रेजेंटेशंस होती थी ना, तो मैं हम्म। मतलब कोई ऐसा बोलता था टीचर्स फैकल्टीज की तुम्हें देना है, तुम्हें देना है, तो मैं ऐसा रहता था कि हाँ मुझे पहले देना है ऐसा, क्योंकि मैं जितना लेट करती थी मेरा डर उतना ही बढ़ता जाता था। तो वो मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसा मतलब देना स्टार्ट किया, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो उस चीज से बहुत अच्छा हो गया। कॉलेज जाने से मेरा कॉन्फिडेंस तो अच्छा मतलब मैंने कर लिया है। एंड कम्युनिकेशन की बात है तो वो भी थोड़ा बहुत तो मतलब करती है, इफेक्ट करती है थोड़ा बहुत कॉलेज जाने से। और आपने बताया कि आप मतलब अभी आपका फाइनल ईयर चल रहा होगा, तो फिर लास्ट सेम में कॉलेज आप जाओगे या नहीं जाओगे, क्योंकि अभी तो आपका प्लेसमेंट हो चुका है। हाँ, अभी मेरा प्लेसमेंट हो चुका है और करेंटली हम्म। अभी दिसंबर चल रहा है मेरा। हम्म। जो जॉइनिंग है वो काइंड ऑफ फरवरी से है आई थिंक, इट्स नॉट कंफर्म बट बात हुई थी मेरी फैकल्टी से तो उन्होंने फेब का कहा है। तो अब देखते हैं फरवरी में अगर होता है तो अभी मैं जनवरी में स्टार्टिंग में जा चले जाऊंगी थोड़े बहुत दिन कॉलेज, क्योंकि वो घर पे भी कोई वो करके कुछ नहीं है बैठ के, कॉलेज में कुछ सीखने को ही मिलेगा, चले जाएंगे। हाँ। और जैसे कि अभी तो आप नॉन आईटी में अभी हो चुका है प्लेसमेंट, मतलब इन फ्यूचर में अभी आप कभी जाओगे, मतलब टेक में, या नॉन आईटी में ही रहोगे? देखिए बेसिकली जो भी हो रहा है ये पैकेज के लिए हो रहा है। अगर मुझे अच्छा पैकेज मिला नॉन आईटी में तो फिर मैं आईटी में क्यों स्विच करूंगी। आईटी की हाँ, बात। कंपनियां भी आई थी, हाँ मेरा हम्म। हुआ नहीं था उसमें, 2 राउंड ही क्लियर हुए थे, थर्ड नहीं हुआ था। बट वो पैकेज भी कम था, 3-4 LPA का था। स्टार्टिंग तो अब ऐसी ही रहती है। अब हम्म। ये इधर मुझे नॉन आईटी में स्टार्टिंग अच्छा मिल रहा है 7.2 LPA, तो फिर मैं क्यों मतलब आईटी चूज करूंगी। और इन फ्यूचर भी अगर मुझे आईटी में अगर ऐसा रहता है कि ज़्यादा मतलब आईटी में मुझे स्विच करने को हो रहा है बट हम्म। पैकेज कम मिल रहा है, तो आई विल प्रिफर फॉर नॉन आईटी बिकॉज पैकेज अच्छा है वहाँ पे। एट द एंड मनी मैटर्स। या मनी मैटर। चलो। और मतलब जैसे कि हम जब भी कॉलेज जाते हैं, तो फैकल्टी का कैसा, मतलब सपोर्टिव रहती है, या आप जब आप, क्योंकि बहुत डिपेंड करता है अगर फैकल्टी सपोर्टिव रहती है तो। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लाइक हम्म। अगर फैकल्टीज़ हमें सपोर्ट कर रही हैं तो हम काफ़ी अच्छे से अपना डिसीज़न ले सकते हैं, अपना लाइक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं किसी भी चीज़ पे।
और हमें कुछ अगर डाउट है किसी चीज़ से रिलेटेड तो हम डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं फैकल्टी से, तो वो मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहता है। फैकल्टी का हेल्प करना काफ़ी मतलब लाइक पॉजिटिव चीज़ है टू अचीव ऑल थिंग्स। और ऐसी ऐसी कुछ चीज़ होगी ना जो आपको नहीं करनी चाहिए थी कॉलेज जाके और आपने। काइंड ऑफ टाइम पास किया है बहुत, क्योंकि पीजी में आके टाइम पास हाँ। करना ऐसा हो जाता है ना कि काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। हम यूजी में वो चीज़ें करते हैं कि हुँ, क्लास बंक करके चले जाते थे खेलने, ये बाहर जो भी है। बट अभी ऐसा है कि पीजी में अगर हम टाइम पास कर रहे हैं, तो हुँ, इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो अभी हमें मैंने वही थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसा रहता है ना कि कर लेंगे अभी टाइम है, और ऐसे करते-करते 2 साल निकल गए पता नहीं चला। तो मतलब वो थोड़ा-सा स्टार्टिंग से ही अपन अपना एक कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं ना, तो आगे हुँ। प्रॉब्लम नहीं आती। पीजी के लिए तो बहुत ही मतलब मुश्किल है ना, क्योंकि पीजी के बाद आगे कोई रहता नहीं है कुछ करने को, ऑप्शंस ही नहीं है। एक और लास्ट सवाल है मेरा, इसके बाद भी आप पीएचडी करोगे कि बस अब एंड टू द स्टडीज़ अब पीएचडी भी या। लाइक आई विल हुँ, सी ऑन लेटर, बट अभी तो ऐसा है कि जॉब अगर मैं करती हूँ, तो हुँ, मैं जॉब मतलब मेरी जॉब अगर लगी तो मैं पहले जॉब करूँगी एंड देन आफ्टर कुछ ऐसा लगता है थोड़े टाइम बाद कि नहीं यार पीएचडी भी ज़रूरी है करना चाहिए, तो मैं जॉब के साथ-साथ प्रेफ़र करूँगी वो। अलग से लाइक जॉब को छोड़ के नहीं करूँगी, जॉब भी चलने दूँगी और पीएचडी का रहा तो देखेंगे वो भी कर लेंगे। ओके। और बस एक लास्ट सवाल था मेरा कि आप जो भी ये वीडियो बनने का जो भी देखेगा, आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए अगर कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, जो स्टूडेंट अभी। क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए? हाँ, ओके। क्योंकि कॉलेज में जब कोई भी स्टूडेंट स्कूल से कॉलेज में आता है तो पहली चीज़ तो फ्रीडम उसको बहुत ज़्यादा मिलती है। वो हाँ। क्लास में ना रह के बंक ज़्यादा प्रायोरिटी पे देता है, और ये भी दिक्कत है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा भी बैकवर्ड में ही चल रहा है, तो वो भी मैटर करता है। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है हाँ। तनय, जैसे कि तुमने कहा कि बच्चे आके जो है मस्ती 12th के बाद आके एकदम हुँ, ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, मस्ती में ज़्यादा ध्यान देते हैं, हुँ, बंक करते हैं क्लासेस। ये अब ठीक है स्टार्टिंग तो अब मतलब तो जो 12th पास आउट करके आए हैं बच्चे, हुँ। वो ग्रेजुएशन में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिलती है उन्हें। तो उन्हें ऐसा रहता है ना कि एन्जॉय करना है, लाइफ एन्जॉयमेंट का काफ़ी ज़्यादा वो रहता है क्रेज़। तो उस चीज़ में वो लोग मतलब लाइक मेन मोटिव खो देते हैं, हमें करना क्या है लाइफ में। जैसे मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था, मैंने कॉमर्स लिया था एंड देन मैंने बीबीए किया है एंड देन अभी मैं टेक्निकल कर रही हूँ। तो ऐसा हुआ है ना कि टाइम के साथ जैसे अब आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे लाइक स्ट्रेस हुआ कि क्या करना क्या है अब मुझे, लाइक आगे लाइफ में क्या करना। तो देन मैंने किसी कजिन्स वगैरह से लाइक वो लिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो उन्होंने कहा कि टेक में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अभी टेक में काफ़ी ज़्यादा बूम चल रहा है। तो मैंने फिर एमसीए प्रेफ़र किया, उन्होंने कहा एमसीए करो, तो एमसीए पे मैंने ध्यान दिया। बट वो ये है ना कि ग्रेजुएशन तक हमें इतना आइडिया नहीं रहता है, हम मस्ती-मज़ाक में निकाल लेते हैं। तो वो थोड़ा-सा मतलब आगे जाके प्रॉब्लमेटिक रहता है। अगर हम शुरू से कंसिस्टेंट है किसी चीज़ को लेके कि 12th के बाद हम कुछ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लाइक बीटेक कोई कर रहा है तो बीटेक में हम प्रॉपर वो स्टार्टिंग से ध्यान रहेगा ना, स्टार्टिंग से ध्यान देगा ना, तो हुँ। उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आगे प्लेसमेंट बैच के लिए। स्टार्टिंग में तो हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये मस्त पढ़ाई ही नहीं करना, मस्ती कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, बट वो ना लास्ट में प्रॉब्लम देता है। थोड़ा-थोड़ा करो बट स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी बना के रखो। चलो, थैंक यू कशिश, आने के लिए स्पेशली। ओके, ओके, तो हम एंड करते ओके, हैं। ओके। वेलकम।